नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगला गौरी व्रत वो भी श्रावण के महीने का सबसे उत्तम माना जाता है। जिस तरीके से सावन के सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरीके से मंगला गौरी व्रत भी उससे कई गुना ज्यादा महत्व रखने वाले होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जैसे सावन के महीने के सोमवार प्रिय होते हैं, माँ पार्वती को मंगला गौरी व्रत बहुत प्रिय होते हैं। इनफैक्ट भोलेनाथ को भी ये व्रत बहुत प्रिय होते हैं। अब ये मंगला गौरी जो व्रत है, ये 23 तारीख का पड़ रहा है। सावन के महीने का पहला मंगला गौरी व्रत होगा, जो कि 23 तारीख को रखा जाएगा। मंगलवार का दिन होगा और मंगला गौरी व्रत में माँ पार्वती की आराधना का दिन होगा। घर के अंदर किसी भी तरीके की समस्याएं हो तो कहते हैं कि मंगला गौरी व्रत करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन मांगलिक दोष में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सहायता करता है ये मंगला गौरी व्रत। कहते हैं कि मंगल दोष के चलते अगर विवाह में रुकावटें आ रही हो, किसी तरीके की कोई शादी में अड़चने आ रही हो, तो ऐसे में भी मंगला गौरी का व्रत रखना बहुत उत्तम माना जाता है। वैसे तो ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं, लेकिन अगर विवाह में देरी हो रही हो या फिर योग्य वर की प्राप्ति या वधु की प्राप्ति ना हो रही हो, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। 23 तारीख को पड़ने वाला ये व्रत अति उत्तम और मंगलकारी व्रत रहने वाला है। कुछ खास उपाय, कुछ खास रेमेडीज होती हैं जो कहते हैं कि इस दिन करनी चाहिए। माँ पार्वती की आराधना के साथ साथ भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। और माँ पार्वती को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, उनकी प्रिय धातु, प्रिय वस्तु, प्रिय चीजें अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं तो माँ गौरी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वालों को माँ पार्वती बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद देती है। इसीलिए इस दिन माँ पार्वती की तो आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, जिससे माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती है। एक ऐसा दिव्य चमत्कारी उपाय है जिसे अगर आप करते हैं तो अगर आपकी शादी को लेकर के यानी अड़चने हो रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं और कई बार रिश्ता देखने के बावजूद शादी नहीं हो पाती है, यानी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह जब आप पूजा करते हैं, वैसे तो उठना बहुत जल्दी चाहिए। कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान लेना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जल्दी उठ पा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग नाइट ड्यूटीज में भी होते हैं, वर्किंग का मैटर होता है, तो सुबह देर से भी पहुंचते हैं, तो ऐसे लोग क्या व्रत नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब भी आप घर पहुंचे, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद आप माँ पार्वती की आराधना कीजिए, भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। माँ पार्वती को आपने इस दिन कुछ खास चीज़ें अर्पित करनी है और उसके बाद उसकी विधि विधान से उसकी पूजा को संपन्न करना। सबसे पहले तो आपने 16 श्रृंगार ले लेने हैं। 16 श्रृंगार एक लाल रंग की चुनरी में बांध लेना है और उसे बांध करके आपने माँ पार्वती को अर्पित करने हैं। लेकिन बेल पत्र लेकर के बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय 108 बेल पत्र लेने हैं। अब देखिए, हर बेल पत्र जो है वो 3 पत्तियों का होता है, तो ओम नमः शिवाय, एक पत्ती पे ओम, दूसरे पे नमः और तीसरे पे शिवाय लिख करके 108 बेल पत्ते इसी जो आप सामग्री डालेंगे, जो चुनरी के अंदर आप सामग्री लपेटेंगे, श्रृंगार की सामग्री होगी। लेकिन 16 श्रृंगार में एक खास करके चीज का ध्यान रखिएगा कि कई बार हम लोग जब सामग्री खरीदते हैं तो हम लोग ये चीज ध्यान नहीं रखना भूल जाते हैं, क्योंकि बंद पैकेट डिब्बे में आप सामग्री खरीद लेते हैं और उसमें कई बार कुछ खंडित चीजें भी होती हैं। तो सारी चीजों को आप ध्यान से निकाल लीजिएगा, उसमें एक एक चीज को आप चेक कीजिएगा। पूरे 16 श्रृंगार इसके अंदर होने चाहिए और साथ के साथ 108 बेल पत्ते, उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ होना चाहिए। इस चुनरी को आप एक गठरी की तरह बांध लीजिए और इसे आप माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए। और ये ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही ये अर्पित कीजिए कि
हे माँ पार्वती, जल्द से जल्द हमारी ये संयोग जो है वो खुले और हमारा विवाह जल्द से जल्द हो। आने वाले सावन में, जो अगला आने वाला सावन होगा, उसमें मैं मंगला गौरी व्रत ज़रूर रखूँगी। तो जितने भी सावन के जो सोमवार पड़ेंगे और मंगलवार पड़ेंगे आने वाले सावन में, तो अगर शादी हो जाती है तो आपको ये मंगला गौरी व्रत ज़रूर रखने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कई भी मन्नत हम मांग लेते हैं लेकिन उस मन्नत को कई बार आप पूरा नहीं करते हैं। तो आपको, अगर माँ पार्वती आपकी सारी मन्नत को पूरा कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आने वाले जो सावन होंगे उसमें मंगला गौरी के व्रत आपको विधि विधान से करने हैं। अब एक और छोटा सा उपाय है जिसे आपने ज़रूर करना है। आपने सिंदूर लेना है। सिंदूर माँ गौरी को अलग से एक डिबिया चढ़ा देनी है और वो डिबिया आपने अपने घर ले आनी है माँ पार्वती को अर्पित करने के बाद। फिर उसमें से, सिंदूर में से रोज आपने एक तिलक लगाना है अपने माथे के ऊपर और माँ पार्वती का और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस तिलक को लगाना है। 40 दिन लगातार आप इस तिलक को लगाइए और ये कामना करते हुए लगाइए कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो, जल्द से जल्द जितनी रुकावटें, बंधन है वो सारे खुल जाएं और आप शादी के बंधन में बन जाएं। आप इस तरीके की मान्यता रखते हुए आप इस तिलक को लगाइएगा। 40 दिन लगातार तिलक लगाइएगा और फिर आपने देखिएगा कि कैसे आपके जीवन के अंदर चमत्कार भी होता है। सोमवार को हमने एक उपाय दिया ना, शुरू किया है कि धागा एक और उसमें गांठें लगानी है और क्या करना है। आप अगर के वीडियो नहीं देखी है तो आपने 16 सोमवार जो व्रत का जितना फायदा होता है उतना सावन के महीने में सोमवार के व्रत रखने से होता है। कुछ खास मनोकामना है आपकी तो सोमवार के दिन आपने उस उपाय को जरूर करना है। 4 सोमवार अभी भी बचे हुए हैं तो आप 4 सोमवार भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप मेरी सोमवार की जो वीडियो है, सावन के सोमवार, पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, तो आपने उस वीडियो को भी जरूर देखना और बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।